प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको विज्ञान विषय से संबंधित आपके सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। कक्षा 6 से 10 तक विज्ञान के सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही किसी अध्याय के प्रश्नों के उत्तर चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 विज्ञान से अध्याय 9 घर्षण। घर्षण अध्याय के अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। अध्याय का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान यहाँ पर आपको पूर्ति करके दिखाए गए हैं। इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी। जैसे का जो वाक्य दिया गया है, इसमें रिक्त स्थान गति भरा गया है। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। दूसरा जो वाक्य है, यहाँ पर घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। और गा है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहले वाक्य में गति, दूसरे में चिकनेपन और तीसरे में ऊष्मा से। अगला वाक्य है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। यहाँ पर हम कम शब्द से इस खाली स्थान की पूर्ति करेंगे। और अगला होगा, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यहाँ पर भी हम कम से पूर्ति करेंगे। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इस प्रकार से रिक्त स्थानों की हमने पूर्ति की। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। 4 बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है। सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो जो पहले छात्र ने व्यवस्था की वह है लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण। दूसरे बच्चे ने लोटनिक, सर्पी और स्थैतिक घर्षण। तीसरे बच्चे ने इन्हें व्यवस्थित किया, स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक घर्षण। और अगले बच्चे ने व्यवस्थित किया सर्पी, स्थैतिक और लोटनिक घर्षण। तो इनका हमें सही क्रम बताना है घटते क्रम में, कि घर्षण घटते क्रम में कैसे व्यवस्थित होगा, कौन सा घर्षण यहाँ पर अधिक होगा और किसमें घर्षण बल कम होगा। तो यहाँ पर जो सही क्रम होगा वह होगा स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। स्थैतिक घर्षण अधिक होता है सर्पी घर्षण से, सर्पी घर्षण अधिक होता है लोटनिक घर्षण से। और सबसे कम जो घर्षण बल होगा वह लोटनिक घर्षण बल होगा। तो यहाँ पर गा विकल्प जो है वह सही होगा। अगला प्रश्न है, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। अब यहाँ पर हमें घर्षण बल का बढ़ता क्रम बताना है। तो आगे हम देखते हैं इस प्रश्न के विकल्प और सही विकल्प का चयन करते हैं। तो यहाँ पर घर्षण बल के बढ़ते क्रम में यह विकल्प दिए गए हैं। जैसे का विकल्प है, संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र और तौलिया। अगला विकल्प है, समाचार पत्र, तौलिया, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। गा विकल्प है, तौलिया, समाचार पत्र, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। और आखिरी विकल्प है, संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, तौलिया और समाचार पत्र। तो इन विकल्पों में हम देखेंगे सही विकल्प कौन सा होगा। तो सही विकल्प होगा घर्षण बल का बढ़ता क्रम, संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र और तौलिया। तौलिया पर घर्षण बल सबसे अधिक होगा, उससे कम समाचार पत्र पर होगा, उससे कम संगमरमर का सूखा फर्श और उससे कम संगमरमर का गीला फर्श। तो इस प्रकार से का विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। तो अपनी डेस्क पर किसी पुस्तक को रखा हुआ है और डेस्क को हम थोड़ा सा झुकाते हैं तो पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। तो इसका उत्तर होगा, घर्षण बल पुस्तक की गति की विपरीत दिशा में कार्य करती है। घर्षण बल किसी भी वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ पर भी घर्षण बल पुस्तक की गति की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी
संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो इसका उत्तर होगा साबुन पानी वाले संगमरमर के फर्श पर चलना कठिन होगा। साबुन पानी फर्श की अनियमितता को भर देगा, जिससे घर्षण बल काफ़ी कम हो जाएगा। अतः पैर फर्श के साथ आवश्यक पकड़ नहीं बना पाएंगे और गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से साबुन पानी वाले संगमरमर फर्श पर चलना कठिन होगा। इसका कारण है कि जो फर्श की अनियमितता होती है उसे साबुन का पानी भर देता है और हमारे फिसलने की संभावना बढ़ जाती है और गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी कीलदार जूते या स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर होगा कीलदार जूते घर्षण को बढ़ाते हैं और ज़मीन के साथ बेहतर पकड़ भी बनाते हैं। यह खेलते या दौड़ते समय खिलाड़ियों को फिसलने से बचाते हैं, इसलिए खिलाड़ी कीलदार जूते या स्पाइक्स पहनते हैं। तो स्पाइक्स या कीलदार जूते घर्षण को बढ़ा देते हैं और ज़मीन पर बेहतर पकड़ बनाते हैं और बेहतर पकड़ होने के साथ यह खेलते या दौड़ते समय खिलाड़ियों को फिसलने से बचाते हैं। यही कारण है कि खिलाड़ी कीलदार जूते या स्पाइक्स पहनते हैं। अगला प्रश्न है, इकबाल को हल्की पेट का धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेट का धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा घर्षण बल वस्तु के भार के अनुरूप होता है। भारी वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्व बल अधिक लगता है, जिससे इस पर घर्षण बल भी अधिक लगता है। अतः सीमा अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी। अगला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थितिज घर्षण से कम क्यों होता है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि सर्पी घर्षण स्थितिज घर्षण से कम क्यों होता है। तो इसका उत्तर होगा जब वस्तुएं स्थिर होती हैं तो वस्तुओं के बीच सतहों में अनियमितताएं आपस में धस जाती हैं, परंतु गतिशील वस्तु के पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धस सकें, इसलिए सर्पी घर्षण स्थितिज घर्षण से कम होता है। तो हमने उत्तर देखा सर्पी घर्षण स्थितिज घर्षण से कम कैसे होता है, क्योंकि जब वस्तुएं स्थिर होती हैं तो वस्तुओं के बीच सतहों में अनियमितताएं आपस में धस जाती हैं, परंतु गतिशील वस्तु के पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धस सकें, इसलिए सर्पी घर्षण स्थितिज घर्षण से कम होता है। अगला प्रश्न है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। तो इसका उत्तर होगा निम्नलिखित कारणों से घर्षण हमारे शत्रु एवं मित्र दोनों रूप में होता है। जैसे शत्रु के रूप में घर्षण यहाँ का बिंदु दिया गया है, घर्षण के कारण जूतों के तले एवं मशीन के पुर्जे घिस जाते हैं। और दूसरा है वाहनों के टायर खराब हो जाते हैं। इस प्रकार से घर्षण शत्रु के रूप में होता है। घर्षण के कारण मशीनें गर्म हो जाती हैं और घर्षण के कारण मशीनें और वाहन अधिक ईंधन खपत करते हैं। इस प्रकार से घर्षण के कारण कुछ हानियाँ होती हैं, यहाँ हमने हानियाँ देखी। अब घर्षण मित्र के रूप में किस प्रकार कार्य करता है उसे भी हम आगे देखेंगे। मित्र के रूप में घर्षण के कारण ही हम चल फिर पाते हैं, घर्षण के कारण ही हम कलम से लिख पाते हैं। माचिस की तीली घर्षण के कारण आग पकड़ लेती है और वाहनों में ब्रेक घर्षण के कारण ही लगता है। तो इस प्रकार से घर्षण मित्र के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर 4 बिंदुओं के रूप में उसे स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से घर्षण मित्र के रूप में हमारे लिए कार्य करता है। अध्याय का अगला और आखिरी प्रश्न है, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तो इसका उत्तर होगा जब वस्तुएं तरल में गति करती हैं तो घर्षण के कारण ऊर्जा की अधिक क्षय होती है। अतः घर्षण को कम करके ऊर्जा बचाने के लिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की बनाई जाती है। तो तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की बनाई जाती है ताकि वह घर्षण को कम कर सके। तो इस प्रकार से हमने देखा घर्षण अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर, जो अध्याय 9 है कक्षा 8 का। तो चैनल पर अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी पब्लिश किए गए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर विजिट करें और सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखें। विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। आपकी कक्षा की जो पुस्तक है उसमें जो अध्याय दिए गए हैं, उनके अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं, सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो पुनः अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही किसी नए अध्याय के प्रश्नों के उत्तर चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं वह सर्वप्रथम नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।